नमस्कार दोस्तों। मैं कार्तिक अग्रवाल और आज काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो शूट करने का पर्पस ये है कि मैं अपनी लर्निंग्स आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। लर्निंग शेयर करने से मेजरली दो बेनिफिट्स हैं। एक, जब मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं जो गलतियाँ मैंने करी है, आप उन गलतियों करने से बचेंगे और उन लर्निंग्स को मेरे से जल्दी अपनी लाइफ में उतार पाएंगे और एक अलग ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। दूसरा ये है कि जब मैं अपनी लर्निंग सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा भी रिवीजन हो रहा है और किसी भी चीज़ में महारत पाने के लिए रिवीजन तो करना ही पड़ता है। इसको आप इसी तरह समझ सकते हैं कि स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी करते थे, तो सिलेबस को कम से कम 2 या 3 बार तो रिवाइज़ कर ही देते थे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अ, मैंने एक टॉपिक सोचा है जिसके बारे में मैं इस चैनल पे बात करना चाहूँगा, और वो टॉपिक है फाइनेंस। जी हाँ, पैसों को कैसे मैनेज करें और पैसों की समझ। अब ये मैंने टॉपिक चूज़ क्यों किया, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब जब मेरी पैसों से रिलेटेड डिस्कशन हुई, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर से हुई हो, कलीग से हुई हो, या स्ट्रेंजर से हुई हो, ज़्यादातर मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल, वो अपना पैसा, उनका पैसे की भाषा ये है कि पैसा कमाया, उसमें से कुछ खर्चा किया, कुछ बचाया। अब जो पैसा बचाया है उसका उसको या तो वो एफडी में डाल देंगे, या वो उसको गोल्ड में डाल देंगे, या फिर वो एक घर खरीद लेंगे और अपने सिर पे ईएमआई बांध लेंगे, या उसको सिर्फ बैंक अकाउंट में डाल के छोड़ देंगे कि उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये तरीके, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीके गलत हैं, लेकिन आप इन तरीक़ों को चूज़ क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पे चूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो चाहे आप सही भी हो, ये गलत है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने पैसा एफडी में डाल रखा है, तो आपने उस पैसे को म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डाला, या फिर उसके बॉन्ड्स क्यों नहीं खरीदे, गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, राइट, या फिर आपने उससे क्रिप्टो क्यों नहीं ख़रीदा, आपने उस पैसे को P2P लैंडिंग में क्यों नहीं डाला। तो ज़्यादातर मैं यही रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को कि या तो उनके बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर वो बहुत रिस्की है, या फिर मेरे पेरेंट्स इनमें पैसा डालने का अलाउ नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ, अगर टाइम टाइम मिलता है तो, कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो हमने पैसे सेव किए हैं उसको सेफ्टी के साथ में ग्रो कर पाएँ। हर एक का गोल यही होता है, कोई अपने पैसे को कम करना नहीं चाहता है, और हर कोई चाहता है कि उनका पैसा सेफ रहे। तो इस गोल के साथ में आप सभी इंस्ट्रूमेंट को समझिए कि अगर मैं अपना पैसा यहाँ डालता हूँ तो उसमें क्या सेफ्टी है या नहीं, क्या उसमें पैसा बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इन सब चीज़ों को सोचे बिना ही जो ट्रेडिशनल वेज़ पैसे डालने के चलते आ रहे हैं पिछले 50-100 सालों से, एफडी, गोल्ड, या फिर लोन लेके घर खरीदना, मैक्सिमम लोग अपना पैसा वहीं डाल देते हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज स्कूलों में कभी नहीं मिलती है, और जो भी उनको नॉलेज मिलती है वो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, जो पहले से ही ऐसा ही करते आ रहे हैं। अब अगर आप आज से 50 साल 60 साल पहले अगर देखेंगे एफडी के रिटर्न्स, तो तब 14% 15% तक के रिटर्न्स मिलते थे, जो कि काफ़ी अच्छे थे। उस टाइम के हिसाब से एफडी में पैसे डालना बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन उसी को अगर आप आज की एफडी से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 से 8% के बीच में आपका इंटरेस्ट रेट आपको एफडी पे मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी इंस्ट्रूमेंट्स को समझें और देखें कि किस तरह से सेफ्टी के साथ अपना पैसा बढ़ा सकें।
इसी चीज़ और इसी नॉलेज को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मैं खुद तो आगे बढ़ूँ ही, और आप सब भी आगे बढ़ें, क्योंकि हम सब आगे बढ़ेंगे तो इंडिया आगे बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली बार, और इस चीज़ के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।